जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सदा सर्वदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, इसी आशा के साथ दोस्तों आज मैं बहुत ही सरल तरीके से नवरात्रों की पूजा विधि अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। नवरात्रों की पूजा विधि देखिए दोस्तों, सरल तरीके से नवरात्रों की पूजा करने के लिए हमें एक चौकी चाहिए। आप उसके ऊपर लाल या पीला स्वच्छ वस्त्र बिछा लीजिए। आप ये पूजन अपने घर के मंदिर में करें तो बहुत ही उत्तम है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ ज़्यादा जगह ना हो तो आप किसी स्वच्छ स्थान पर भी ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, नवरात्रों में कलश की स्थापना जरूर करिए, ये बहुत ही मुख्य मानी जाती है। अगर आप नवरात्रों में कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक जल का पात्र अवश्य रूप से भर करके आप अपने पूजा घर के मंदिर में रखिए। तो अब हम यहाँ अष्टदल कमल, दोस्तों अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बना सकते हैं तो थोड़े से अक्षत जरूर डाल लीजिए। आप एक कलश लीजिए, तांबे का हो या फिर पीतल का हो या फिर मिट्टी का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। उसके गले में आप मौली बांध लीजिए, कलश पर स्वास्तिक बना लीजिए और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की शुद्ध जल और लौंग, इलायची, सिक्का सुपारी, हल्दी की गांठ डाल दीजिए। हल्दी की गांठ ना हो तो आप पिसी हल्दी भी यहाँ डाल सकते हैं और अक्षत व दुर्वा डाल करके इस प्रकार से पंच पल्लव लगा दीजिए कलश पर। 5 आम के पत्ते उन पर आप टीका कर लीजिए और अब कलश के ऊपर नारियल स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार से कि नारियल का मुख या तो पूजा करने वाले की तरफ हो या फिर ऊपर की तरफ, इस प्रकार से रखा जाता है। अब देखिए, थोड़े से अक्षत चौकी के ऊपर रखेंगे और माता को विराजमान करेंगे। जो भी आपके पास माता रानी की फोटो हो, प्रतिमा हो या फिर कोई चित्रकला हो तो आप यहाँ पर उन्हें विराजमान करिए। और उसी के साथ हमें गणेश जी की भी स्थापना करनी होती है, तो हम चौकी पर थोड़े अक्षत रखेंगे और उसके ऊपर हम करेंगे स्थापना गणेश जी की। तो यहाँ पर देखिए, अब हम एक प्लेट में स्वास्तिक बनाएंगे। तो हम इस प्रकार से रोली का स्वास्तिक बना लेंगे। इसे हम माता रानी के साइड में रखेंगे और यहीं पर हम रखेंगे जवारे। जवारे मैंने किस प्रकार रोपे हैं, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप जवारे नहीं बो सकते हैं तो बिना जवारे बोए आप अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। और अब हम इसके बाद हमें जल का छींटा देना है सभी को, तो हम पुष्प से सभी को छींटा देंगे जल का। अब हमने शुद्धिकरण कर लिया है सभी सामग्रियों का भी और अपने ऊपर भी जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर लिया है। अब देखिए, हमें यहाँ पर धूप दीप की स्थापना करनी है। तो हमने यहाँ पर धूप दीप की स्थापना कर दी है। अब हम यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम अग्निदेव का आवाहन करेंगे। तो इस तरीके से हमने धूप दीप को प्रज्वलित कर दिया है। अब देखिए, हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के अब हम अपने व्रत का संकल्प लेंगे। आवाहन करेंगे सभी देवी देवताओं का कि हम किसी प्रकार का व्रत करेंगे। जो भी हम संकल्प लेते हैं वही बोलेंगे। सभी को हम आमंत्रित करेंगे कि सभी देवी देवता हमारे घर पधारें और इस पूजा को स्वीकार करें। फिर माता रानी के चरणों में हम अक्षत पुष्प छोड़ देंगे। इस प्रकार से फिर पुष्प से जल का छींटा दे करके स्नान करवाएंगे। देखिए, अगर आपके यहाँ माता रानी की मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और इस प्रकार से स्नान कराने के बाद में अब हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, उनको जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम दिन आप ये विशेष पूजा करिएगा। ये प्रथम दिन बहुत ही विशेष पूजा होती है, तो आप जनेऊ अर्पित जरूर करें। रोज़ जनेऊ अर्पित करें ये जरूरी नहीं है। अब हम गणेश जी को हल्दी कुमकुम से टीका करेंगे और गणेश जी का प्रिय पुष्प गुड़हल और दुर्वा उन्हें अर्पित करेंगे और धूप दीप दिखा देंगे। अब इसी प्रकार हम कलश का भी पूजन करेंगे। देखिए, नवरात्रों में विशेष रूप से हो सके तो कलश की स्थापना जरूर करिए। 33 कोटि देवी देवता इसमें विद्यमान होते हैं दोस्तों।
यदि आपके पास माता रानी की मूर्ति तस्वीर नहीं है तो आप चिंता मत करिए, ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप कलश का पूजन करके अपनी नवरात्र पूजा पूर्ण कर सकते हैं। माता रानी का आप कलश स्थापना करके आवाहन कर सकते हैं और कलश को आप माता रानी का स्वरूप भी मान सकते हैं। तो कलश पर तिलक करके इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करें और पुष्प अर्पित कर दीजिए। अब देखिए हम माता रानी को टीका करेंगे। माता रानी के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनका भी टीका करेंगे और उनका वाहन शेर, उनका भी हम टीका करेंगे। फिर माता रानी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप 7 बार या 5 बार टीका करेंगे और जो सिंदूर आपकी अंगुली में लगा होगा तो वो आप इस तरह से अपनी चूड़ियों में लगा लें, अपने माथे पर लगा लें या मांग में लगा लें। तो ये माँ से सुहाग लिया जाता है। इसके बाद माँ को अक्षत अर्पित करेंगे, माँ को चुनरी चढ़ाएंगे, माँ को श्रृंगार की सामग्रियाँ अर्पित करेंगे। आप प्रथम दिन भी सुहाग सामग्री अर्पित करें या फिर नवरात्रों के किसी भी दिन श्रृंगार सामग्री चढ़ा सकते हैं। अष्टमी व नवमी के दिन भी आप चढ़ा सकते हैं। चुनरी हमने माँ को ओढ़ा दी है। अब माता रानी को धूप दीप दिखा देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमने जवारे बोए हैं इनका भी हम पूजन करेंगे और यहाँ दीपक का भी पूजन करेंगे इस प्रकार से। तो ये बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि है। दोस्तों, माता रानी का जो प्रिय पुष्प होता है वो है गुड़हल या लाल पुष्प। इसके अलावा आपके पास जो भी पुष्प है, आपको जो भी पुष्प मिलता हो, आप उन्हें यहाँ पर अर्पित कर दीजिए और चारों तरफ चौकी को अच्छे से फूलों से सजा लीजिए। और माता रानी को आज के दिन मुख्य रूप से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो है लौंग और बतासे का। और इसके अलावा आप पंचमेवे का भोग अर्पित कर सकते हैं। सारे फलाहारी भोग प्रसाद यहाँ माता को अर्पित करने चाहिए, क्योंकि माता के ये जो नवरात्र होते हैं वो फलाहारी होते हैं। जो भी मौसमी फल आपको मिल जाते हैं वो आप यहाँ पर अर्पित करिए। तो यहाँ पर हम केले अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी भोग प्रसाद हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो 2 लौंग और बतासे आप यहाँ भोग लगा दें, तो इतना ही बहुत रहता है। तो अब हम यहाँ पर जल अर्पित करेंगे। हो सके तो नवरात्रों की कथा आप यहाँ पर अवश्य रूप से सुनिए। हाथ में थोड़े से अक्षत, थोड़े पुष्प लेकर के आप अब हम यहाँ पर दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो देखिए दोस्तों, नवरात्रों में हवन अवश्य रूप से किया जाता है, जिसे हम अग्यारी बोलते हैं। तो अवश्य रूप से पूजा के बाद करना चाहिए। बहुत ही छोटा सा हवन होता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कपूर लेंगे और लेंगे गाय के उपले। तो आप कपूर को गाय के उपले के ऊपर रखकर सुलगा लीजिए, अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। देखिए इस तरीके से आप गोले के टुकड़े भी चढ़ा सकते हैं। आप जो सूखा नारियल होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आम की जो लकड़ियाँ होती हैं आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे पास तो यहाँ आम की लकड़ियाँ हैं, तो हम इस प्रकार से हवन में उनका प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हवन करेंगे। अब माता रानी को लौंग के जोड़े अवश्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। तो माता रानी को घर का प्रत्येक सदस्य माता रानी को ये लौंग के जोड़े अवश्य रूप से चढ़ाए। तो इस प्रकार से पूजा को परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर बैठकर साथ साथ अवश्य करें। घर में बहुत ही ज़्यादा शुभता आती है। तो लौंग को इस प्रकार से घी में डुबो करके माँ के मंत्र बोलते हुए ओम लीम क्लीम चामुंडाय विच्चये नमः बोल करके लौंग के जो जोड़े अर्पित करेंगे। साथ में बतासा भी अग्नि में जरूर अर्पित किया जाता है। आप घी लगा करके अर्पित कर दीजिए। आप लौंग व बतासे को साथ भी आप अग्नि में डाल सकते हैं। और इसी के साथ में इस तरीके से हम यहाँ पर सभी सामग्री की आहुति देंगे। सामग्री कैसे बनाई जाती है नवरात्रों में हवन के लिए, इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप वहाँ ज़रूर देख लीजिए। अब हम घी की आहुति बीच बीच में देते रहेंगे माँ के मंत्र बोलते बोलते। बहुत ही छोटा सा ये हवन होता है। इसके बाद दीपक से माँ की आरती करिए। आप चाहें तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल साधारण तरीके से माता रानी का नवरात्रों में पूजन अवश्य करना चाहिए। यहाँ पर आप चाहें तो नवरात्रों में अखंड दीपक भी जला सकते हैं।
नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके बाद सभी को आरती दें, खुद भी आरती लें और यहाँ जल से आचमन कर देते हैं। अंत में माँ से पूजन में हुई भूल चूक की क्षमा याचना करनी चाहिए, माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं, जिससे आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।